राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, जहाँ के ज्यादातर त्योहार चिक चिक के ये बोलते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के सामने उसको झुकना ही पड़ता है। होली, दिवाली और दशहरा इस बात का जीता जागता उदाहरण है। या हमारे सनातन में कोई चीज ऐसे ही नहीं भूली जाती, बल्कि उसके प्रमाण दिखते हैं। राम सेतु, श्रीलंका इसका जीता जागता प्रमाण है। बट हम सनातनी शायद आजकल एक अलग ही भेड़ चाल में पड़ रखे हैं, जिसका नाम है कंटेंट। दशहरा आ गया, कंटेंट आ गया। दिवाली आ गई, कंटेंट आ गया। भाई दूज आ गया, कंटेंट आ गया। भाई लोग समझो, हम लोग सनातनी हैं, हमको ना विश्व गुरु बनना है। बट आजकल हम लोग ना एक ऐसी भेड़ चाल में पड़ रखे हैं जिसका नाम है पैसा। पैसे के लिए यहाँ भारतीय कुछ भी कर रहे हैं। लड़कियां लोग हाय अभिषेक, आई लव यू अभिषेक, आई लव यू पिंटू, ऐस टाइप की बना के वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। भाई लोग समझना पड़ेगा, ये सनातन संस्कृति, ये सनातन धर्म नहीं है। इसके बल पे आप पैसा तो कमा सकते हो, बट चरित्र चरित्र का क्या करोगे? ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसे सनातनी लड़के जो विदेश में जाके भाई लोग कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, सांप बिच्छू वगैरह वगैरह, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो भारत ही है। विदेशों में तो अंडा और चिकन भी वेजिटेरियन खाने में आता है। या फिर हम बात करते हैं अपने पूर्वज, राम जी हमारे पूर्वज थे, ठीक है ना। भाई लोग रावण, 100 अच्छाइयां थी रावण में, बट एक बुराई थी, और वो बुराई भी बुराई नहीं थी आज के टाइम के हिसाब से। लक्ष्मण जी जिनकी शादी हो रखी थी, ठीक है ना, उनको रावण की बहन प्रपोज करती है भाई, जिसका नाम होता है शूर्पणखा। ठीक है ना। लक्ष्मण जी बोल देते हैं भाई मेरी शादी हो रखी है, मेरी वाइफ है घर पे, ठीक है ना, जिसका नाम निर्मला था शायद लक्ष्मण जी की वाइफ का। तो वो बोल देते मेरी वाइफ है भाई, मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो पीछे ही पड़ जाती है फिर भी लक्ष्मण जी के। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं भाई, शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। अब रावण जो कि परम शक्तिशाली था भाई, अपने सर काट के शिव जी को अर्पण करता है। तो घमंड तो होना बनता है, और तभी एक कहावत हमारे में फेमस है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ठीक है ना। तो क्या होता है भाई, लोग रावण ना अपनी बहन की बात मान लेता और सीधे सीधे सीता जी का अपहरण कर लेता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी बुराई थी। और सीता जी का अपहरण करने के बाद भी सीता जी को ना सबसे बड़ी रानी बनाने की बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पटरानी। ठीक है ना। सीता जी को ऑफर देता है कि आप अगर मुझे एक्सेप्ट करते हो तो मैं आपको पटरानी बनाऊंगा। पटरानी मतलब उनकी रानी, उसकी जितनी भी रानियां होंगी ना, सबसे ऊपर रानी का दर्जा दे रहा था। आज के टाइम में मान लो तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, ठीक है ना, और मिडिल क्लास में शादी होगी तुम्हारी, ठीक है ना। अब तुम्हें एक हाई लेवल का लड़का मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अरे कोई क्रिकेटर मान लो यार, करोड़ों में जिसकी हस्ती है, तो तुम मिडिल क्लास वाले हस्बैंड को देखोगे क्या? बट ये हमारा सनातन है। श्री राम, रावण के बाद भाई कमी नहीं थी कुछ। पटरानी बनाने की बात कर रहा है, सोने की लंका है। आजकल 10 ग्राम सोने में लड़कियां इधर से उधर हो जाती हैं, अपना हस्बैंड चेंज कर देती हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही बताने वाला हूँ, ये अपनी सनातन संस्कृति नहीं है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। हम लोग ताकतवर नहीं होने की बात करते हैं, हम दुनिया से ताकतवर नहीं होना, किसी से लड़ना झगड़ने वाले लोग हैं ही नहीं। भाई भारत का इतिहास ऐसा है ना, भारत ने कभी भी किसी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया, ठीक है ना। बट हमारी संस्कृति को मत बिगाड़ो, कंटेंट के लिए धर्म को मत बदलो, ठीक है ना। दिवाली आ गई तो बंदों को ये नहीं पता कि पीछे की स्टोरी क्या है, बट दिवाली आ गई तो कंटेंट आ गया उनका। पूजा पाठ की इतनी वीडियो दिवाली पे, भाई हमारे यहाँ पूजा होती है, ठीक है ना, सबके यहाँ पूजा होती है। पूजा की वीडियो सोशल मीडिया पे तुमको नहीं दिखेगी, दिखेंगी तो रील। आजकल वो अलग ही दिख रहा है, तो पता है जो एक लठी वो ही होता है डंडा, गाँव वाले पहले जानवर भगाने के लिए उसका प्रयोग करते थे, आजकल कंटेंट बन रहा है उससे। समझ गएंगे आप क्या बोलना। या फिर हमारे सनातनी लोग जो विदेश में जाके कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, भाई लोग समझो यार, अपनी सनातन संस्कृति को यूं तार तार ना करो। और मोदी जी से अपील है, अब तो ट्रम्प बन गया भाई पीएम, और ये जो यूट्यूब वगैरह है ना, ये अमेरिका का ही है, तो ऐसे कंटेंटों को खत्म करवाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। या फिर मैंने और भी वीडियो बनाई थी इससे पहले, ये जो फॉरेनर्स आते हैं इनके साथ कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, कंटेंट के चक्कर में लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं उनके सामने। तो अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, एक उस न्यूज में आई थी, जो हमारा गोवा है ना, गोवा में पहले 60 लाख लोग आते थे पर साल, अब 15 लाख आ रहे हैं। भाई लोग समझना पड़ेगा यार, हम लोग खुद अपने आप को खत्म कर रहे हैं या अपने देश को खत्म कर रहे हैं, जाने अनजाने अलग ही भेड़ चाल के चलते।
ठीक है ना भाई? बस यही था यार आज का ज्ञान। अपनी धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति को थोड़ा पहचानो यार। ये फालतू की बकचोदियाँ छोड़ो यार कि विदेशी क्या खा रहे हैं, हम भी वो खाएँगे। ये सांप, बिच्छू कुछ भी ट्राई कर रहा है बंदा, लाइक, कमेंट के लिए, शेयर के लिए। भाई समझना पड़ेगा, ठीक है ना? हमारे में ये वाला सीन नहीं होता कि मरने के बाद जन्नत में जाओगे जहाँ 72 हूरें तुम्हारा इंतजार करेंगी, बम बांधो और फट जाओ, अल्लाह खुश होगा। भाई हमारे में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सनातन का सीधा कॉन्सेप्ट है, कर्म इतने अच्छे कर जाओ कि मरने के बाद ऊपर जाओ और मोक्ष को प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ये नश्वर दुनिया है भाई, ये दुनिया में आए हो ना, जब आए हो तो खत्म भी होना है। बट हमारे सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट होता है जिस कर्मा लौट के आता है, और दूसरा होता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भाई लोग कुछ करो। लेकिन आजकल हम लोग ये सब भूल रखे हैं। आजकल हम लोग एक अलग ही भेड़ चाल में पड़ रखे हैं जिसका नाम है कंटेंट। तो ये बकचोदी को खत्म करना पड़ेगा भाई लोग। बस यार यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। जय श्री राम।